মধ্যে অনেক কেউ রয়েছেন যে ভাগ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে যে ভাগ্য কি, যে আমি নামাজ পড়বো, তো নামাজ কেন পড়বো? যেহেতু আমার কপালে আমার ভাগ্যতে সমস্ত কিছু লেখা আছে। আমার সৃষ্টি করার আগে, আমার জন্মগ্রহণ করার আগেই থেকে আমার ভাগ্যতে নসিবে সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন লিখে রেখেছেন কি যে হ্যাঁ, কোথায় খাবে, কোথায় পড়বে, কোথায় যাবে, কোথায় যাচ্ছে, বা কোথায় মরবে, কালকে কি খাবে আমি জানছি না। আমি জানি না যে কালকে আমি কি করব, কিছুক্ষণ পরে আমি কি করব, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানছেন সেটা। তো ভাগ্য, তো নামাজ পড়ে কি হবে? যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কপালে লিখে রেখেছে যে আমি জাহান্নামী বা জান্নাতি, তো নামাজ পড়ে কি হবে, ভালো আমল করে কি হবে? আমি ভবিষ্যতের জন্য কাম করব কেন? কারণ আমার কপালে লিখাই আছে যে হ্যাঁ, আমি গরিব অবস্থাতে মারা যাব, তো আমি আমল কেন করব? তো এই সমস্ত প্রশ্নগুলো উঠতে পারে যে সমস্ত কিছু আল্লাহ রব্বুল আলামিন আজলে লিখে রেখেছেন, তবুও আমাকে আমল করতে হবে কেন? তো এই সম্পর্কে নিয়ে একজন আলিমে দ্বীন ভাগ্য সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন, যে আমি নিজে ভাবলাম যে এই কথাগুলো আপনাদেরকেও জানা দরকার। যে প্রশ্ন যখন উঠে যে হ্যাঁ, ভাগ্য কি, তো জেনে থাকা দরকার। তাই আপনাদের সামনে একটা সংক্ষিপ্ত কিছু 2-3 মিনিট 4 মিনিটের একটা ভিডিও আছে, সেই ভিডিওটাকে আমি রাখবো, তো আপনি শুনুন। ভিডিওটি রয়েছে উর্দু ভাষাতে। যারা উর্দু ভাষা জানেন তারা অবশ্যই ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। আমি নাও জেনে থাকেন তো অবশ্যই দেখবেন, অবশ্যই বুঝতেও পারবেন। খুব হার্ড, খুব সহজ উর্দু বলছে, খুব হার্ড উর্দু বলছেন না। তো অনেক পুরানা ভিডিও, তো দেখেন, চলেন দেখা যাক ভিডিওটা। अगर सब कुछ पहले से ही लिखा लिखाया है तो हम अपने आमाल के जिम्मेदार किस तरह हुए? फिर आमाल की जजा और सजा कैसी? फिर जन्नत और दोज़ख के क्या माने? वजाहत फरमाए। भाई सच्ची बात यह है कि इस सवाल ने एक अरसे तक मुझे भी सताए रखा और मैं सोचता रहा कि अगर वाकई अल्लाह ताला ने पहले से ही सब कुछ लिख दिया है कि मैं इतने बजकर इतने मिनट में बैठ के यहाँ पे एक लेक्चर दूंगा, ये तकरीर करूंगा, इतने बजकर इतने मिनट में नमाज पढ़ूंगा, इतने बजकर इतने मिनट में फलां को गाली दूंगा, फलां को थप्पड़ मारूंगा, ये पहले से एक मेरा शेड्यूल मुरतब है, अल्लाह के यहाँ लिखा लिखाया प्रोग्राम छपा छपाया मौजूद है। मेरे तो लिखने वाले का कसूर है? बात तो खतरनाक है ना, बात तो खतरनाक है ना। तकदीर क्या है? अरबी में इसके लिए एक लफ्ज लिखा जाता है दीनी किताबों में, इल्मुल्लाह साबिक, अल्लाह का इल्म जो पहले से उसे हासिल है। अल्लाह को मालूम है कि आज मैं इतने बजकर इतने मिनट पे अपनी मर्जी से, अपने इरादे से, अपनी आजादी फिक्र और आजादी अमल पे, अमल से काम लेते हुए ये काम करूंगा। अब भाई काम तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, अपनी आजादी से, अपने इरादे से कर रहा हूं, लेकिन इतनी सी बात तो मानो कि अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब है, अलीमुन बिजाति सुदूर है। मुझे अपने बारे में पता नहीं है कि कल 10:10 पर मैं क्या करूंगा, उसको पता है। मुझे अपने बारे में पता नहीं है कि मैं 10 साल के बाद कहां हूंगा, क्या कर रहा हूंगा, फलां बज के फलां मिनट, उसको पता है। उसको मेरे आजादाना, खुद मुख्ताराना, फ्री विल के साथ किए हुए आमाल का पता है कि मैं अपनी मर्जी से, अपने फ्री विल के साथ, अपने इरादे से इतने बजकर इतने मिनट पे क्या करूं। ये उसने अपने यहां लिख रखा है, इसलिए उसको पूरी कायनात का निजाम चलाना है। उसका इल्म जो है वो सही है, लेकिन उसका इल्म मेरे इरादे से नहीं टकराता है। ये बात मैं एक मिसाल से समझाऊंगा। मेरे साथ एक वाकया पेश हो गया, उस दिन मुझे तकदीर समझ में आ गई कि होती क्या है। 1971 की बात है कि यहाँ अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में मैं डिप्टी अकाउंटेंट जनरल था। उस जमाने में एक मशहूर नजूमी था शेख सादिक, यहाँ किला गुजर सिंह में रहता था। वो पता नहीं बेचारा जिंदा या फौत हो गया। उन्होंने दरवाजा खोला, मेरे कमरे में आ गया। हाँ साहब, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपको मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मैंने कहा बस फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, मैं इल्म नजूम वगैरह कोई इस किस्म की ये फजूल बातों को मैं नहीं मानता, मशगूल आदमी हूँ, इन चक्करों में मुझे मत डालो। उसने कहा सर मुझे सिर्फ 1 मिनट तो आप दे दें। मैं हाँ 1 मिनट देता हूँ। उसने एक बहुत बड़ा कागज मेरे सामने लिखा जिसपे 40 खाने बने हुए थे, 40 चीजों के नाम लिखे हुए थे, मुख्तलिफ चीजों के नाम, किताब, कलम, ऐनक, कापी, दवा, पेंसिल, मेज, बादल, बरखा, मस्जिद, मंदिर, ऐसी एक रैंडम चीजों के नाम, 40 चीजों के नाम लिखे हुए थे। मुझे कहने साहब आप इनमें से किसी एक चीज पे उंगली रख दें या उसका नाम आप इस कागज पे लिख दें। और मुझे ये कहते कहते उसने एक पीस ऑफ पेपर मेरी मेज से उठाया और उस पर कुछ लिखा और उसको यूं उल्टा के रख दिया। मैंने कहा तुमने ये क्या किया? कहने लगी मैंने वो चीज लिख दी है, वो नाम जो अभी आप लिखेंगे। तो अब मैं परेशान हो गया। तमाशा की बात है कि जो चीज मैं सोच सोच के अपने इरादे से, अपनी मर्जी से अभी लिखूंगा, उसने पहले जो लिख के वहां छोड़ दिया मेरे सामने। अब मैं सोच में पड़ गया कि यार वो चीज लिखूं जो उसने ना लिखी हो। कभी मैं उसका इरादा करूं, कभी उसका इरादा करूं, तंग आके आखिर मैंने किसी एक चीज को लिख दिया, अगर ये है। उसने जब वो उल्टाया तो वो वही चीज निकली। अब पता नहीं क्या चक्कर था उसका, खुदा ही जाने। कोई उसका इल्म होगा, कोई फन होगा, कोई तुकबाजी होगी, तुकबंदी होगी कोई। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि यार इसको
जो कुछ मैंने लिखा है अपने इरादे से लिखा है, अपनी मर्जी से लिखा है, इससे पाबंद होकर नहीं लिखा। कभी उसमें भी लगाता था, कभी उस पर, कभी उस पर, आखिर चुके एक लिखा मैंने। लेकिन इसके वक्त को पहले से पता था कि मैं क्या लिखने वाला हूं, और उसने पहले से वहां लिख के रखा हुआ था। मैंने कहा यार, एक महदूद इल्म वाला आदमी मेरे आइंदा के आमाल को अपने यहां लिख के रख सकता है। अचानक वो अमल मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, अपने इरादे से कर रहा हूं, कोई मजबूर नहीं है उसमें, लेकिन वो मेरी मर्जी वाला अमल, मेरे अपने इरादे से किया हुआ अमल, पूरी आजादी के साथ किया हुआ अमल, उसने पहले से अपने यहां लिख के रखा हुआ। यार अगर ये इंसान कर सकता है तो रहमान क्यों नहीं कर सकता? उसने मेरे सारे अमाल जो मैं आइंदा चल के करने वाला हूं, वो सारे के सारे अमाल उसने अपने यहां लिख के रखे हैं। उसको इंतजाम करना है, मेरे रिस्क का इंतजाम भी करना है, आगे मेरी जिंदगी, मेरी मौत में, मेरी कब्र में अकोमोडेशन का, पत्नी कहां का, मेरे उसने इंतजाम करने हैं। तो मेरे बारे में उसने सारा डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये अपनी मर्जी से क्या क्या कुछ करेगा। तो उसके लिखे हुए होने से मेरी मर्जी खत्म नहीं होती, मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, मेरा इरादा, मेरी फ्री विल खत्म नहीं होती। यही वजह है कि हम जो जो अमाल करते हैं उसमें से अल्लाह ताला, उसकी कुछ जिम्मेदारी हम पे जरूर होती है। कुछ काम अल्लाह ताला का एक निजाम है, उसमें शायद हमारी जिम्मेदारी ना हो, वहां जबर हो, लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं जिनमें खालिसतन हमें आजादी हासिल है, हमें इख्तियार हासिल है, हम उनके जिम्मेदार हैं, हमें उन पर जजा मिलेगी, हमें उन पर सजा मिलेगी, अल्लाह ताला बचाए। और जजा मिलेगी तो जन्नत होगी, सजा मिलेगी तो दोज़ख होगी। लेकिन आजादी अमल और इरादा जरूर है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला को पहले से ही मालूम है कि हम अपने इरादे से और अपनी आजादी और अपनी मर्जी से हम आज और कल और परसों और साल भर के बाद और 10-20 साल के बाद हम क्या क्या करेंगे, उसके यहां लिखा हुआ है। वंदहू इल्मुल किताब, उसके यहां सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम जो करते हैं अपने इरादे से करते हैं और उसके जिम्मेदार हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।